स्पेक्ट्रम में कितने श्रेणी बनाता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कितने श्रेणी बनाता है? श्रेणी बनाता है। तो बोलो केवल श्रेणी टोटल होता है 5 श्रेणी। पांचों के नाम पहले अपने से लिख लो। लाइमन श्रेणी, आप इसमें कौन बना जल्दी कर लो, तब उससे ऑब्जेक्टिव जो पूछा उसको चलेंगे। आराम से इसमें ऑब्जेक्टिव वाला सेशन में उठाना नहीं, तुम आराम से पढ़ करो। 2 सेक्शन का लिए अच्छा से कम मजबूत करो, एक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। कहाँ गया जी? चालू करो। बोले बुआ, पहला बोले कौन श्रेणी? बोलो लाइमन। चलिए लाइमन श्रेणी के बाद बोलो हाँ पामर श्रेणी। जल्दी करेगा। लाइमन श्रेणी, पामर श्रेणी, पास्चन, ब्रैकेट और पुंड श्रेणी। पांचों श्रेणी आपका पढ़ा हुआ। लाइमन श्रेणी, पामर श्रेणी, उसके बाद लिखेगा पास्चन बाबू, पास्चन श्रेणी, पास्चन के बाद लिखेगा ब्रैकेट, आप ब्रैकेट के बाद पुंड श्रेणी, पुंड श्रेणी। चलिए बताइएगा, इसमें आप पांचों यदि पढ़े हैं तो शुरू में लिखा है लाइमन श्रेणी बताओ, पराबैंगनी होता है कि त्रिश होता है कि अवरक्त होता है? हाँ तो ध्यान रखना, लाइमन पराबैंगनी पहले दिमाग में सेट करो। आप पामर त्रिश, आप बाकी नीचे तीनों क्या होगा अवरक्त, नीचे लिखे लाइमन श्रेणी डैश लगा के या उसी के सामने अच्छा रहेगा बाबू। लाइमन के सामने पराबैंगनी, लाइमन के सामने पराबैंगनी, पामर के सामने त्रिश, पामर श्रेणी के सामने त्रिश और बाकी तीनों के सामने अवरक्त कर दो। अवरक्त चलिए अगला पूछा हुआ क्वेश्चन, प्लैंक नियतांक का बीमा क्या होता है? प्लैंक नियतांक का बीमा बोलो। पांचों श्रेणी लिखा गया है। पहला बोलो तो कौन श्रेणी था? लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी। चलिए दूसरा बता दीजिए, पामर श्रेणी। और तीसरा नंबर पास्चन श्रेणी और चौथा ब्रैकेट श्रेणी और पांचवा पुंड श्रेणी। चलिए लाइमन के सामने क्या लिखे बोला जाए? पराबैंगनी। यहाँ पर त्रिश, ये तीनों के सामने हमने बोले कौन सा? अवरक्त प्रकाश, अवरक्त प्रकाश और यहाँ पर भी अवरक्त। अभी जो क्वेश्चन दिए 62 नंबर, प्लैंक नियतांक का बीमा, कल तो मान लिखवा दिए थे, कल इसका मान हम लिखवा दिए थे। आज इसमें 62 नंबर क्वेश्चन आपको बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, वही दे रहे क्वेश्चन बैंक में भी है। प्लैंक नियतांक यदि तुम भुला गया बीमा तो हम चाह रहे कि तुम बना कैसे पाओ, इस हम ये चाह रहे कि सिखा दे रहे प्लैंक नियतांक का बीमा। ध्यान देना बाबू, याद क्या करना है, रटना नहीं है। आपको एक सूत्र हम दे रहे हैं, ये सूत्र याद रखना। प्लैंक नियतांक का जो होता है, ऊपर में ऊर्जा होता है,
और नीचे होता है आवृत्ति, ऊर्जा बटा आवृत्ति। एक तो फॉर्मूला भी काम करेगा, कहेगा कि प्लैंक नियतांक का निम्नलिखित में सूत्र है, तो ऊर्जा बटा आवृत्ति। लेकिन बीमा निकाल रहे हो तो बीमा को बड़ी कॉस्ट से घेर देना है। पहला काम अभी आपको बताना है प्लैंक नियतांक का सूत्र, दिमाग में एकदम सेट करो। क्या होता है ऊपर ऊर्जा और नीचे ऊर्जा का बीमा क्या होता है सभी को पता, mL/2 और T पर माइनस। बहुत आसान बाबू, mL/2 और T पर -2। आवृत्ति जो होता है आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। आवृत्ति का फॉर्मूला 1/वर्तकाल और आवर्तकाल एक समय है, तो t ऊपर जाएगा तो t के पावर -1। ये आवृत्ति का होता है। यदि शुरू से आवृत्ति के बीमा पूछा तो t के पावर -1, ऊर्जा तो पूछेगा नहीं, जब भी पूछेगा ये दोनों कारण की लेवल का mL/2 और t पर -2 और आराम से ऊपर ले जाके और ऊपर ले जाओगे तो t के पावर 1 हो जाएगा, यानी अंतिम रिजल्ट mL/2 t पर -1। अब तुमको डायरेक्ट रखना तो डायरेक्ट, नहीं तो बना करके, हमको तो काम में है बना कर सिखाना। डायरेक्ट कैसे लिखो जल्दी कर लो, पूरा अच्छा क्वेश्चन है, इसको जोड़ लो। चलिए प्रश्न आगे 62 के बाद 63 नंबर पर, 63 नंबर हटावे। देख लो बाबू, सब लिखा गया ना, याद कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा याद ही कर लो। बोलो क्या होगा, mL/2 और t पर -1। एक बार और बोलो, प्लैंक नियतांक का बीमा mL/2 और t पर, याद रहेगा। चलिए याद रहेगा तो बनाने से बच जाओ। अब आ जाओ अगला प्रश्न। अब हम लोग का लगभग पहुंचला है, टेंशन मत लो, मोडाल सब छूटेगा नहीं, खाली इसी को 2-3 बार रिवाइज कर देना बस। अगला एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखे, हालांकि इसका आंसर तुम खुद दोगे। एक अर्धचालक, स्टार्ट करिए, एक अर्धचालक के T1 के केल्विन है से T2 के माने ताप को T2 के ताप पर ठंडा किया जाए। ध्यान देना, ठंडा करना माने ताप घटा रहा है, ठंडा किया जाता है, ठंडा किया जाता है, ठंडा किया जाता है तो किया जाता है तो इसका प्रतिरोध, तो इसका प्रतिरोध सोच करके आंसर हल्का रफ करके और इसको आंसर दो। ए में कारा की बढ़ेगा, बी में कारा घटेगा, घटेगा, सी में कारा नियत रहेगा और डी में कारा NOT। चलिए ये बहुत हल्का क्वेश्चन है, कल ही ना तुम इस टाइप के बनाया है, कल इसका सॉल्यूशन भी तुम जान रहा कि आंसर आखिर कहां से तुम बोला है। तो बोलो आंसर यदि इसका किया जाए तो सभी बच्चे जान रहे हैं कि अर्धचालक का जो रेसिस्टेंस होता है, प्रतिरोध जो होता है, वह ताप के बीच समानुपाती होता है। साफ करा कि ठंडा मतलब ताप घट रहा है कि बढ़ रहा है, यानी ताप घट रहा है, ये घटेगा तो तुमसे पूछ रहा कि रेसिस्टेंस क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। बहुत आसान आंसर था खोजना, ऑप्शन ए।
कोई रटने के सवाल नहीं, रफ कर लेगा, बगल में रफ कर लेगा अपना। अगला प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना की खोज कौन वैज्ञानिक किए थे? हार्ट। प्रकाश विद्युत प्रभाव लिखेगा बाबू, वैज्ञानिक के नाम पूछे हुए। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना की खोज किस वैज्ञानिक ने किए थे? किस वैज्ञानिक ने किए थे? प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना की खोज किस वैज्ञानिक ने किए थे? हार्ट, आंसर में हार्ट बाबू। अगला लिखिए। बोले काजी बोलो, लिखिए। इसमें सिद्धांत है, जरा समझ करके आंसर देना बाबू। इस छूट का गया, 64 छूट गया। काजी बोले थे प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, बोलो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज कौन किए थे? चलिए क्वेश्चन 65 जो है बहुत बेहतर क्वेश्चन है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कभी तुम देखना किताब से यदि कोई गाइड्स नहीं तो किताब हमेशा बिहार बोर्ड जब भी ऑब्जेक्टिव उठाया तो भारतीय बोर्ड से आप पीछे के तो 4 साल के क्वेश्चन जाओगे ना तो टोटल के टोटल इसमें मिल जाए। A to Z जो पीछे वाला क्वेश्चन है, आज भी तुम कोई पिछला साल का क्वेश्चन खोजो सब इसमें मिल जाए। A to Z हम तो हर साल मिलाते हैं, हम प्रत्येक साल मिलाते हैं कि आखिर कौन किताब बच्चा को ऐसी काम फोटोकॉपी करा के रखे हुए जो आपको दिए हैं 2 किताब ऑब्जेक्टिव का टोटल इसी का दिया हुआ आंसर है। चलिए लिखेगा प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं, लिखेगा 65 नंबर, प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं, सभी घटनाओं का व्याख्या, सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए आवश्यक है, के लिए आवश्यक है, आवश्यक है। 65 में ऑप्शन ए दिया है तरंग सिद्धांत। देखो तो प्रकाश में तरंग सिद्धांत पढ़ा है ना? बोला हुआ आइगन सही ना बताया था, सही तो आप सही है। बी नंबर क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम भी प्रकाश से संबंधित है। हाँ ये भी सिद्धांत प्रकाश से संबंधित है। क्वांटम सिद्धांत क्या पढ़ा? E बराबर h न्यू, E बराबर h न्यू, आइंस्टीन का जो धातु के पृष्ठ पर। और सी ऑप्शन जो आपको दिया है A और B दोनों, A और B दोनों, और D में कोई नहीं। तो ध्यान रखना, कई बच्चा क्वांटम को सोचता है कि केमिस्ट्री में है उस छोड़ देता है। ध्यान रखना A और B दोनों है, ऑप्शन सी लगाना, ऑप्शन सी। अगला बहुत अच्छा प्रश्न,
प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या में प्रकाश विद्युत प्रभाव क्वेश्चन नंबर 66 प्रकाश विद्युत प्रभाव विद्युत प्रभाव के व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है ऑप्शन ए में दिया तरंग, ए ऑप्शन तरंग दिया, बी में दिया है कण और सी में दिया है दोनों और डी में एन और टी। ध्यान देना बाबू, गलत हो जाएगा। क्वांटम सिद्धांत होना जी, क्वांटम सिद्धांत आके अच्छा से देखो, E बराबर h न्यू, तो h न्यू में बताया गया कि प्रकाश कणिक सिद्धांत सिद्धांत सब दिमाग में सेट रखना। चलिए अगला नंबर, अगला लिखेगा बाबू थॉमसन विधि द्वारा, जो ये सब नहीं पढ़ा हुआ है सब ध्यान रखना। थॉमसन विधि द्वारा 67 ऑब्जेक्टिव में लिखे थे थॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का, ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का क्या इलेक्ट्रॉन का ज्ञात किया जाता है वही पूछ रहा है। थॉमसन विधि द्वारा ऑप्शन ए में करा आवेश, बी में करा द्रव्यमान, सी में करा संवेग और डी में करा आवेश और द्रव्यमान का अनुपात, आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश, 1.6 सही है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बोलो बाबू, हाँ 9.10 के पावर, तो इन दोनों के अनुपात का मान थॉमसन विधि द्वारा निकला है। नीचे कर लो, वो अभी हाल आपको बता रहे थे विशिष्ट घनत्व कहाँ होगा, विशिष्ट आवेश, बस नीचे दे दो आवेश बटा द्रव्यमान के अनुपात निकाला जाता है, थॉमसन विधि से निकाला। डी ऑप्शन डी, ए ऑप्शन डी। 67 के बाद अगला नंबर लिखिए, अगला परमाणु के कक्ष में इलेक्ट्रॉन, अगला नंबर बाबू, परमाणु के कक्ष में इलेक्ट्रॉन 68 ऑब्जेक्टिव, परमाणु के कक्ष में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में किस बल के कारण रहता है, निम्नलिखित में किस बल के कारण रहता है, परमाणु के कक्ष में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण रहता है। ऑप्शन ए नाभिकीय बल, आराम से, कूलम बल, सी ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण बल और डी नंबर कोई नहीं कह रहा। अच्छा से पहले सोच लो,
किस बल के द्वारा रहता है, कूलम बल या नाभिकीय बल? यही तो लगा गुरुत्वाकर्षण बल तो द्रव्यमान पर की बात है, इसलिए उसको छाटो, अच्छा से सोच के बोलो। नहीं, कूलम बल, कूलम बल से चलेगा। ऊपर आवेश है, नीचे प्रोटॉन बीच में होता है ना जी, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, पर प्लस आवेश है, पर माइनस, बीच में कूलम बल लगेगा ना। इलेक्ट्रॉन, ध्यान दो, ये बल की बात, चक्कर की बात नहीं कर रहा। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन कक्ष में होता है। कारण कि इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है, ये कक्ष में जो चक्कर लगा रहा है, किस बल से? तो यहाँ पर एक बल देख लो, या दोनों के बीच, या माइनस और या प्लस, ये दोनों के बीच में हमेशा कौन बल लगता? कूलम बल। ध्यान रखना, ठीक है ना? आप कूलम बल पर लगाइए। अभिकेंद्रीय बल भी मत लगाना, तुमको अभिकेंद्रीय बल दे देगा। वो कब लगाना? कक्ष से नाभिक की ओर लगने वाले बल। सेंटेंस अच्छा से पढ़ना होगा, तुम्हें कहेगा कि कक्ष से नाभिक की ओर लगने वाले बल, तब अभिकेंद्रीय बल। चलिए, इसमें कौन बल लगाएगा, बोलो जल्दी। कूलम बल। आगे अगला नंबर बाबू, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन में, अभी बहुत क्वेश्चन बचा हुआ, फिर कहोगे कि हाँ ये सब नहीं सुना है। 68 के बाद 69, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में किसका, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व सिद्ध करता है? निम्नलिखित में किसका अस्तित्व सिद्ध करता है? सिद्ध करता है। ऑप्शन ए में है नाभिक का, ए में नाभिक का, बी में कारा धानावेश नाभिक का, धानावेश नाभिक का, और सी में कारा नाभिक में न्यूट्रॉन का, नाभिक में न्यूट्रॉन का, और डी में कारा परमाणु में धन आवेश के समविभाजन का, परमाणु में धन आवेश के समविभाजन का, धन आवेश के समविभाजन का, परमाणु में धन आवेश के समविभाजन का। आराम से ऑप्शन ए को भी नहीं छूटना चाहिए। आप बताओ किसका अस्तित्व सिद्ध करता है? याद है? नाभिक का। किसका अस्तित्व सिद्ध करता? नाभिक का। बताए थे कि नाभिक से कुछ किरण विचलित हो रहा था, कुछ क्या हो रहा था, वापस लौट रहा था, कुछ क्या लग रहा था, वापस क्यों? अल्फा पर भी ध्यान आवेश और नाभिक पर भी ध्यान आवेश, तब प्लस क्या होता है? भीतर। आंसर में टिक लगाइए, नाभिक का, धनावेशित नाभिक, धनाविष्ट नाभिक का, काली नाभिक मत लगा देना, धनाविष्ट नाभिक का। बी नंबर ऑप्शन, नाभिक पर धनावेश होता है, धनाविष्ट नाभिक का। अगला बाबू, लेकिन निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने, क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने, 70 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत,
वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत क्वांटम सिद्धांत क्वांटम सिद्धांत क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया बहुआ कल टेस्ट हम रखे हैं आप लोग का ऑब्जेक्टिव का मॉडर्न का 40 को देंगे, ठीक है। अब 35 को देंगे मॉडर्न का। तुम 100 के आसपास तैयारी करके आना, 70 ही आप कुछ अपना थ्योरी वगैरह गड़बड़ देख लेना। आपको हम 35 देंगे आराम से, यही टाइम में रखें, टाइम सुबह नहीं करें, अपने टाइम पर आ जाना। बोलो दे देगा ना टेस्ट? इसका क्या होगा, फायदा क्या होगा कि आज मॉडर्न जाके तुम अच्छा से पूरा एकदम पढ़ लेना। 35 क्वेश्चन आपका हम क्वेश्चन तैयार कर देंगे, 35 ऑप्शन सही रहेगा, अच्छा से 35 में एकदम 35 सही करना है। बोलो कर लोगे ना? आप कोई दूसरा ब्रांच पकड़े। चलिए आप बताइए इसमें कौन है वैज्ञानिक का नाम बोलो। प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पढ़ा है। प्लैंक लिखो, आंसर में डायरेक्ट लिखो, ऑप्शन मत लिखो। प्लैंक ने अगला दे बाबू, अगला दे बुआ, टिक लगाइएगा। 3 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दे दे। चलिए 70 के बाद 71, उलट के देखो के मत जाना, सीधे ऑप्शन मिल रहा, क्वेश्चन अच्छा से दिमाग लगा के टिक लगाओ। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अभी तक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से ही 3 ऑब्जेक्टिव पूछा बोर्ड परीक्षा में, तो मिलाना अपना जाके कोई भी गाइड होगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन सा श्रेणी देश भाग में पड़ती है? ऑप्शन ए। गाइड में सब गलत आंसर आता है, ध्यान रखना। कई गाइड 2 तरह 3 तरह के गाइड लोगे, सब में उल्टा पुल्टा आंसर भर दिया। जो आपको हम लिखाए हैं उसको आप एनसीईआरटी में मिला लीजिएगा, हम एनसीईआरटी से मिला के लिखाए हैं। लाइमन, बामर, पाश्चन श्रेणी और डी में कारा ब्रैकेट श्रेणी। तब बताइए तो ऐसे याद है, बोलो बुआ। पहला श्रेणी का नाम और लाइमन क्या होता है, और दूसरा नंबर बामर। तो बामर में तुम याद अभी जस्ट किया, एग्जाम में याद रहेगा, ध्यान रखना। इसमें तो आसानी से बन गया। बाकी नीचे वाला जो 3 है वो तीनों क्या है, और काली समझदारी से वहां पर टाइम लेके सोच करके मारना। हाँ, ये नहीं कि आप देखे पढ़े और टिक लगा दी। अगला लिखो, अगला लिखिएगा। अगला दिया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन सा श्रेणी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम 71 के बाद 72 नंबर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन सा श्रेणी पराबैंगनी भाग में पड़ता है? पराबैंगनी भाग में पड़ता है। अब ये ऑप्शन मत लिखो, डायरेक्ट आंसर अपना बोलो लाइमन। चलिए अगला एक और जो दिया है उसको भी लिख करके हटाओ। लिखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन सा श्रेणी, 73 नंबर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन सा श्रेणी
कौन सा श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ता है? अवरक्त भाग में नहीं पड़ता। इसमें ऑप्शन लिखना जरूरी है। ऑप्शन ए में दिया पूर्ण श्रेणी, बी में दिया ब्रैकेट श्रेणी, सी में दिया लाइमन श्रेणी और डी में एन और टी। बोलो इसमें कौन अवरक्त भाग में, अवरक्त में के को टोटल है? तीन में तो दो को इसमें नहीं पढ़ रहा था, पूर्ण ब्रैकेट में तो पढ़ रहा, ये अभी जस्ट पढ़ा लाइमन का। तो ध्यान दो, इसमें आंसर कौन होगा? जल्दी बोलो। नहीं पूछ रहा था कौन होगा? लाइमन। अच्छा से वहां पे यानी जो आपको पांचों आज रटवाए हैं उधर ध्यान में रखना। पहले ऊपर वाला आपको कौन था? जल्दी बोलो। प्रावैग्निक के दृश्य, उसके सेकंड में आप बाकी नीचे, और ऊपर वाला के नाम बोलो। दूसरा का नाम, तीसरा, चौथा और पांचवा। चलिए अब जैसे क्वेश्चन पूछे आपको आंसर आना चाहिए। अगला लिखिए। एक तत्व के परमाणु संख्या जेड पूछा हुआ क्वेश्चन है, या इसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक तत्व के परमाणु संख्या, एक तत्व के परमाणु संख्या जेड, परमाणु संख्या जेड और द्रव्यमान संख्या ए और द्रव्यमान संख्या ए है। द्रव्यमान संख्या ए है। इसके एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या होगी, न्यूट्रॉन की संख्या होगी। ऑप्शन ए में कारा, ए प्लस जेड, बी में ओनली फॉर ए, सी में ए माइनस जेड, डी में ए दो। तब बोलो बउआ, आप आंसर में कोई तत्व ऊपर द्रव्यमान संख्या, नीचे परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन हम बोले कि ऊपर वाला से नीचे घटा देना। ए बराबर ए माइनस जेड, विकल्प सी। चलिए अगला, हीलियम परमाणु की सही रचना है। 75 नंबर क्वेश्चन। हीलियम परमाणु के, हीलियम परमाणु के सही रचना है, सही रचना है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में लिखिएगा एक प्रोटॉन कॉमा एक न्यूट्रॉन कॉमा एक इलेक्ट्रॉन। आराम से चलिए, अब अंतिम पहुंच रहा, ज्यादा नहीं है। बी ऑप्शन में दिया है दो प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन कॉमा एक इलेक्ट्रॉन। और सी नंबर में कहा दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन
एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। ये सब अभ्यास नहीं रहेगा, वहां दे दिया तब फिर दिक्कत में पड़ जाओगे। डी नंबर 2 प्रोटॉन। ये सब गाइडों में थोड़ी लिखता है, गाइड में जब पूछ दिया वही क्वेश्चन निकाली कर दिया। आप बच्चा लिखा तो अच्छा। 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो बहुत हल्का पूछा, हीलियम के पूछा। तुम हीलियम को शुरू में ध्यान, आपको हीलियम एक ऐसा तत्व है, निष्क्रिय तत्व है। निष्क्रिय तत्व की संख्या 6 होता है और ये हीलियम है जिसका परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4। द Z बराबर P बराबर E, यानी 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूट्रॉन ऊपर से नीचे घटा देते हैं। 4 में से 2 गया 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नीचे व्याख्या कर लीजिएगा शॉर्ट में। निम्नलिखित में कौन अस्थाई है? निम्नलिखित में सबसे अस्थाई कौन है? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बाबू। निम्नलिखित में सबसे अस्थाई कौन है? अस्थाई कौन है? ऑप्शन ए में 4 हीलियम 2, ऑप्शन बी 12 से 6, ऑप्शन सी ऑक्सीजन ऊपर 16 नीचे 8, ऑप्शन डी 56 लोहा और नीचे 26। अस्थाई सबसे अधिक अस्थाई। देख लो, सुनेगा पहले अस्थाई का पहचान। यदि दुगना है तो उसको छोड़कर, दुगना वाला के छोड़ देना। यदि सीधा सीधी कट रहा उसको छोड़ दो। दो दुना 4 छोड़ देना, 3 6 दुना काट जाएगा छोड़ देना। तो तरीका बता रहे हैं, उतने दिमाग चलाना। ये तुम अभी मान लेते कि वहां नाम ऑप्शन चेंज कर दिया तो लॉजिक ध्यान रखना। जो कट रहा, डिवाइड हो रहा, नीचे से ऊपर भागा लग जा रहा, उसको छोड़ देना। तो देखो तो इस सब में कट रहा, ये कट रहा नहीं कट रहा, टिक लगा देना बस। इतने ध्यान रखना। जो काट गया उसको छोड़ देना, जो नहीं डिवाइड हुआ उसमें टिक लगा देना। बाकी 11 का टॉपिक है केमिस्ट्री में, N/P का मान निकाला जाता है। हाँ चले लिखिए बाबू, अगला चलो, अगला लिखिए। बीटा किरणें तेजी से चलने वाले, बीटा किरणें 77, बीटा किरणें तेजी से चलने वाले। उसके बाद का ऑप्शन ए प्रोटॉन है, प्रोटॉन है। बी में न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। सी में कारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। और डी में कारा कोयले। पूछा हुआ क्वेश्चन बैंक में भी इसको देख रहे थे। बीटा पार और अल्फा पर ध्यान, बीटा पार करीना बेस नीचे किसको ऑप्शन में देख लो, इलेक्ट्रॉन पर टिक लगा देना। चलिए 77 पहुंच गए, 3 और जोड़ो और 20 को तुम अपने से जाके जोड़ो। ठीक है, जो इसमें नहीं रहे 80 में नहीं रहे, 20 को तुम अपने साथ मेहनत करो।
कोई किताब, कोई गाइड हो, किताबें या गाइड यूज करना है। खास करके ज्यादा अच्छा किताब आप क्वेश्चन पे, कि कोई क्वेश्चन छूट गया उसको जोड़ लेना तुम अपने से। और तब फिर एक टेस्ट हम ले ले रहे हैं, जो जनरल पूछ रहा है उसी टाइप के देंगे। चलिए अगला कारण बाबू, आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लिखेगा, आधुनिक सिद्धांत के अनुसार न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन डॉट 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 नामक कणों से बने होते हैं। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार, आधुनिक सिद्धांत के अनुसार, आधुनिक सिद्धांत के अनुसार न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन डॉट 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 या किस नामक कण, किस नामक कण के बने होते हैं, किस नामक कणों के बने होते हैं। क्वार्क, इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्वार्क लिखाए होंगे, क्वार्क अप डाउन इस टाइप के, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जो मॉडर्न कहा कि मॉडर्न आधुनिक युग के वैज्ञानिक एक नया सिद्धांत आया है, क्वार्क बोला। क्वार्क 4 प्रकार के होता है। चलिए आंसर में क्वार्क खाली लिख लो। देखिए कुचालक पदार्थ में, कुचालक पदार्थ में अब बोल के लिखा है, कुचालक पदार्थ में संयोजक पट्टी, मैंने संयोजी बैठ यहाँ पे पट्टी दिया, संयोजी पट्टी तथा चालक पट्टी के बीच का क्षेत्र है, का क्षेत्र है, बोलो चौड़ा क्षेत्र है कि कम क्षेत्र है। कुचालक में याद है, अरे ज्यादा गैप भी होता है बीच में, कुचालक में ज्यादा होता है, कुचालक में ज्यादा और ना के बराबर कहाँ होता है चालक, चालक में तो 0 होता है और अर्धचालक में क्या होता है कम होता है। तो ये में लिख दो, ऑप्शन में दिया चौड़ा वर्जित क्षेत्र होता है, चौड़ा वर्जित क्षेत्र होता है, आंसर में चौड़ा वर्जित क्षेत्र होता है। बाकी सब गेट पर आधारित है, सब हम आगे दिखा दिए। कहा कि जर्मेनियम कैसा अर्धचालक है, लिख लो जर्मेनियम कैसा अर्धचालक है। नेट की बात, नेट लिखो, लिखेगा जर्मेनियम कैसा अर्धचालक है, जर्मेनियम कैसा अर्धचालक है, आंसर में नेट, आंसर में नेट हो गया। बस इतने 20 को तुम जोड़ना, 20 नहीं तो 10 को जोड़ देना, ठीक है ना, बाकी नहीं जोड़ना है। 10 मिला तो ठीक है, नहीं तो इतना कवर कर लेना बस। टाइम हो गया, कल पहले ऑब्जेक्टिव का टेस्ट चलेगा ना, और टेस्ट दे के आप जरा सही से बोलो। आप तुम बताओ बाबा, आपको कोई बच्चा अच्छी बता, कोई ऑब्जेक्टिव का बैठो ना, ऑब्जेक्टिव देखा मॉडल में लगभग कितना है 1 साल का क्वेश्चन, उसको क्या तुमको देख रहा होगा भी क्वेश्चन बैंक वगैरह 1 साल में लगभग कितना लगता है कि मॉडल से, कोई अनुमान जल्दी बोलो बाबू। पिछला साल हम आपको बता दे रहे हैं, हमारे पास है बाबू, इसमें से मॉडल से होगा बता देते हैं, लगभग आपको
उसमें देखो ना, इसमें ना दिया तो बड़ा मेरा फट के लगभग 10-12 क्वेश्चन है। कोई एक साल के लागू ना हम पढ़ के तुरंत बता देते हैं। एक साल के हमको तो हफ्ता में भी रुका सेक्शन चालू होगा। देखो ना बाबू, ऐसा आपको बता देंगे तो आपको कंफर्म न रहिएगा कि मॉडर्न पर कितना ध्यान देना है। कोई एक साल के क्वेश्चन तब लेटेस्ट एग्जाम वाला जो पिछला है उसको नहीं, 2023 वाला क्वेश्चन है इसमें गाना गाइड का 10 का स्टार्टिंग में पीछे दिया बाबू, रुक जाओ, सुन लेगा। पिछला साल का 23 का क्वेश्चन सुनेगा, सिर्फ मॉडल से फालतू नहीं, 70 ऑब्जेक्टिव है बाबू। और 70 में सुनिएगा कहा निम्नलिखित में सार्वजनिक तर्क, सार्वजनिक एक कौन है और एंड नॉट नन न बन जाएगा। 25 का द्विआधारी है, पिछला साल 25 का। अच्छा, नाभिकीय रिएक्टर में नहीं बताया, नाभिकीय रिएक्टर से क्वेश्चन लिया। नाभिकीय रिएक्टर एक टॉपिक छोड़ गया। नाभिकीय रिएक्टर में मानक का कार्य करता है, पहले लिखेगा, निकालेगा, कॉपी निकालो, काम कर रहा है, फिर छूट जाएगा, ना पकड़ाएगा ना, एक ऑब्जेक्टिव भी छूटा तो फिर वहां दिक्कत हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव 35 में 35 पकड़ाना चाहिए। लिखेगा ऊपर में, परमाणु रिएक्टर के मुख्य कितने भाग होते हैं, जोड़ो विचार को। परमाणु रिएक्टर में मुख्य कितने भाग होते हैं, आराम से बाबू। परमाणु रिएक्टर में मुख्य कितने भाग होते हैं, परमाणु रिएक्टर में मुख्य कितने भाग होते हैं। कौन कौन, पहले नाम बोलो, पहला बोलो मंदक, ईंधन, मंदक, और बोलो शीतक, कंक्रीट के दीवार, नियंत्रक छड़। पहले नीचे आंसर लिखेगा, आंसर में लिखेगा पहला नंबर ईंधन, पहला नंबर ईंधन, दूसरा मंदक, ईंधन के बाद मंदक लिख लिया। तीसरा परशीतक, हो गया। चौथा बोलो नियंत्रक छड़, उसी को परिरक्षण कहते हैं। और पांचवा कंक्रीट का दीवार, बताए थे कंक्रीट का दीवार ना, हाँ, जो ढलैया होता है उसी को कंक्रीट का दीवार। बातें को तुमको छाटने के लिए देगा कि कौन नहीं होता, तो पांचों याद रखना। अब नीचे लिखे डैश लगाकर, क्वेश्चन मत बनाना, डैश लगाकर लिखे। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। भारी जल D2O और ग्रेफाइट, भारी जल ग्रेफाइट बाबू। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। दूसरा नंबर, अगला, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम, परमाणु रिएक्टर में
ईंधन के रूप में यूरेनियम और प्लूटोनियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम, प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला, परमाणु रिएक्टर में प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक या शीतक बोलेगा, प्रशीतक के रूप में जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में प्रशीतक के रूप में जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। अगला, परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम का उपयोग किया जाता है। कैडमियम का उपयोग किया जाता है। कैडमियम का उपयोग किया जाता है। अगला लास्ट है बाबू, परमाणु रिएक्टर में मंदक का कार्य, परमाणु रिएक्टर में मंदक का कार्य न्यूट्रॉन की गति को मंद करना। परमाणु रिएक्टर में मंदक का कार्य न्यूट्रॉन की गति को मंद करना होता है। परमाणु रिएक्टर में मंदक का कार्य न्यूट्रॉन की गति को मंद करना होता है। अब एक लाइन सुन लेगा बाबू, रेगुलर बैच में पूरा दम बनावट डिटेल चला, जाके अच्छा से रीडिंग मार देना, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन है, अब चलो वन लाइनर के बाद सुनेगा बाबू, 25 को 2.5 में तो बदल देगा। अगला, कौन समझनी एक है भी बना देगा। सारा क्वेश्चन अब नाभिकीय रिएक्टर से सुनो, बन जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में अभी जो लिखा है वही पूछा। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य? न्यूट्रॉन की गति को मंद करना, न्यूट्रॉन की गति को तीव्र करना, इलेक्ट्रॉन की गति को कम करना, इलेक्ट्रॉन की गति को तीव्र करना। तो ध्यान रखना, ताकि उसमें बहुत डिटेल एक पॉइंट लिखा है और इससे हमेशा ऑब्जेक्टिव घुमा के देता है। अगला जाओ, अगला करा किसी परमाणु का नाभिक होता है, माने नाभिक में कौन कौन होता है? देश में नाभिक में तुम जान ही रहा कि कौन कौन होता है। अगला यदि हम लोग चलेंगे पी टाइप, पीरियडिक टेबल है किसी के पास? जरा लाएगा तो बाबू, पीरियडिक टेबल थोड़ा किसी के पास है तो दो को बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव लगा देते हैं। लाएगा बाबू, जोड़ेगा बुआ, घुमाता है क्वेश्चन। अशुद्धि बताए थे, दो तरह की अशुद्धि होता है, एक त्रिसंयोजी और एक त्रिसंयोजी का मतलब जिसका संयोजकता कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। बोलो, इसमें आपको जो क्वेश्चन करा, इसमें पी टाइप में कैसा अशुद्धि का प्रयोग करते हैं? दो तरह की होता है ना, हो जाओ बाय अचानक के प्रकार के, एक पी टाइप और एक बी में कैसा अशुद्धि और उसमें कैसा। तब तुमको त्रि और पंच ना देके तत्व के नाम दे दे रहा, तब तुमको याद करना पड़ेगा। नीचे डैश करा के लिखो, त्रिसंयोजी अशुद्धि। त्रिसंयोजी अशुद्धि बोलो।
कौन कौन स्टार्ट होगा त्रिसंयोजी? बोलो तो कौन है पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था? कौन है किसका परमाणु संख्या जिसके बाहरी कक्षा में के इलेक्ट्रॉन? कौन ऐसा तत्व है जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन आएगा? काची को वर्ग 13 बार होता है। दिमाग कहां से आ गया है? बोलो बाबू अच्छी बताओ नाइट्रोजन का पहले समझ करके ऐसी मत रखो, रटने वाला चीज नहीं है। आपको हम मिल जाएगा ना तो क्वेश्चन तुम चाहिए जैसे तैसे बात होगी, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि तुमको टोटल पहले समझ लो। पहले ये बताओ हाइड्रोजन का परमाणु संख्या? हीलियम 2, लिथियम 3, लिथियम। उसके बाद बोलो पांचवा बोलो तब बोरॉन का परमाणु संख्या कितना? उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो जो इसका 5 है। बाबू 5 का परमाणु संख्या तो 1s2 2s2 3, उसके बाद बोलो 2p 1 होगा। ये पहला कक्ष दूसरा कक्ष देखो तो बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। तब बताओ कैसा शुद्धि होगी? त्रिसंयोजी अशुद्धि। तब बोलो त्रिसंयोजी अशुद्धि में आपको कौन कौन कहां से चालू करोगे? बोरॉन से चालू करोगे ना? तो इसमें लिखेगा यानी 3k कौन किस में एलिमेंट जाएगा? 3k में कि 3kb में? जल्दी बोलो 3ka में जाएगा। बाबू लिखेगा 3ka में जाएगा। पांचों के नाम लिखो पहले। बोरॉन हम याद करवा लिख लो ना, लिस्ट दे देते हैं तुम रट जाना। बोरॉन लिख लिया। एल्युमिनियम ये कैसा शुद्धि लिखा है बोलो पहले? एल्युमिनियम के बाद लिखो गैलियम बाबू गैलियम हो गया। इंडियम INDIUM 49 होता है। और थैलियम ऊपर से 3 को याद रखना, बाकी 2 को ऑप्शन में नहीं जाता। थैलियम नीचे 2 को छोड़ दो, 3 को ऊपर याद कर लो। पहला बोलो दूसरा और तीसरा 3 को याद रहेगा। इन तीनों कैसा शुद्धि अब बन जाएगा। जब भी रहेगा तो इन तीनों रहेगा। तुम किसी साल के क्वेश्चन मिला लेना। जब भी तुमसे पी टाइप में पूछेगा तो कौन पी टाइप में कौन? पी टाइप में कौन अशुद्धि? त्रिसंयोजी। तब 3 में कौन कौन आ जाएगा? एल्युमिनियम। बाकी नीचे 2 को छोड़ो। अब आ जाओ अगला डैश। अगला कैसा अशुद्धि बोलो? पंचसंयोजी अशुद्धि। लिखेगा पंचसंयोजी अशुद्धि। जरा सा 1 मिनट बच्चा रुक जाएगा, कलम को बंद कर दो। त्रिसंयोजी अशुद्धि के नाम एक बार और हमको बता दो। याद रहेगा? आपको ऑप्शन दे दिया 23 में पूछा है। 23 में आपको ऑप्शन दिया बोरॉन कारण कि पी टाइप में 23 का क्वेश्चन है। पी टाइप अर्धचालक में अशुद्धि तत्व है। ऑप्शन ए बोरॉन, बी में बिस्मथ, आर्सेनिक, फास्फोरस। तब बोलो कौन है? बोरॉन। इसलिए 3 को याद रखना। पंच वाला बोलो जिसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन तब पहले बोलो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना? 7। बहुत अच्छा। तो 7 है तो याद करना बाबू ये देख लो 7 है तो 1s2 2s2 और 2p3 बाहरी कक्षा में के इलेक्ट्रॉन 5 का रोमन में लिखा था। वर्ग हमेशा रोमन में। और तुमको पता है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन S या P में जाता है तो A ऊपर और अंतिम D और F में जाता तो B ऊपर। 5 के A वाला जितना एलिमेंट है वह सभी कैसा अशुद्धि है? पंचसंयोजी। और इसमें आ जाओगे तो 3 का A वो 3 का A में जाएगा
और ये 5 का 1 3 के और 5 के। अब 5 के बना लिखो नाइट्रोजन, हेडिंग बना लिया, हेडिंग बन गया। क्या लिखा? पंच संयोजी अशुद्धि। पहला नंबर नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन लिख लिया, फास्फोरस, एंटीमनी, एंटीमनी, बिस्मथ, बिस्मथ, आर्सेनिक, आर्सेनिक। इसमें पांचों जरूरी है, पांचों पूछा, पांचों नाम सीधा पढ़ रहा। आर्सेनिक जब तो पांचों लिखा गया, फिर से बोलो, पहला बोलो नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ, आर्सेनिक। अब जरा कॉपी बंद करो तो अब 3 वाला तीनों नाम बोलो, 3 वाला तीनों बोलो। पहला बोलो, दूसरा एल्यूमिनियम और तीसरा बस 3 याद रहेगा। 5 वाला पांचों याद रखना। पहला नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ, आर्सेनिक। हिंदी में नाम लिखता, संकेत नहीं लिखता। बोलो कंप्लीट है? अब इतना में आपका बन जाएगा ना, इसको प्रयास करना, कंठस्थ याद कर लेना। अब चलो अगला ब्रांच हम इलेक्ट्रिक नहीं चलेंगे। जैसे तुमको ई पर याद हुआ मोटर, ऑप्टिक्स पर याद कर लो। ऑप्टिक्स बड़ी हल्का होता है, 5 ही क्वेश्चन बनेगा, लेकिन एकदम तुम्हें शुद्धता बनता है, तुम्हें गलती की संभावना नहीं। जैसे अब एक आध क्वेश्चन कर रहे हैं, होगा बताएगा। ध्रुवन पढ़े हो ना? ध्रुवन से क्वेश्चन दिया, ध्रुवन से क्वेश्चन दिया, उसके बाद पहले लाइट का क्वेश्चन कर देते हैं। देखो हर साल एगो देता है कि कौन सदिश है और कौन अदिश है। तो इसका क्लास जो है सदिश सदिश, और एगो बीमा देता है, प्रत्येक साल एक बीमा देता है। 2 को क्वेश्चन बहुत आसानी से धराता है इसमें। कहा कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना? मान याद है? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 10 के पावर 15 मीटर। याद रहेगा तब ना बोलेगा, याद है ये नहीं तो कुछ ही बोलेगा। सघन से बिगल में क्या आ रहा है, सब तो पकड़ा जाएगा। चलो बोलो, तुम लोग जल्दी बोलो, कौन चालू करेंगे कल से? ऑप्टिक्स के इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट ठीक रहेगा। अरे ऑप्टिक्स ना पढ़ेगा तो अपने ना बना देगा, ऑप्टिक्स पढ़े के जरूरत है। इलेक्ट्रिक करंट ठीक रहेगा, ज्यादा इलेक्ट्रिक से ऑप्टिक ठीक नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिक करंट, अब इलेक्ट्रिक में कम से कम 100 क्वेश्चन बाबू। और एक चीज बताओ, आपका जो पहला ब्रांच है उसका नाम है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वो तो पहले भी हम पढ़ाए, लेकिन एक बार और रिवीजन कर लेना बस। ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा, वो ऐसो तुम उत्तल अब्तल कर लो, ठीक है ना? बस 2 ब्रांच के और ऑब्जेक्टिव 35 बन जाना चाहिए। सुन लो, 35 में 70 में 35 खोज करके बना लेना है। चलो ऑब्जेक्टिव का काम, बाकी अपना लॉन्ग और शॉर्ट अपना अच्छा से तैयारी करो। हमको बदनाम ना होना, बस यही चाहिए, बदनाम करवा देना। चलो कल टेस्ट देने आ जाना बाबू, कल टेस्ट देने आना। नहीं आया तो परसों पैसे नहीं देंगे तुमको। कल टेस्ट आके तो
आपको यहाँ वर्ग के साथ वर्ग बोला जाता है, 13 भी बोला जाता है, 3 के 8 और 5 के भी ऐसे बोला जाता है। जिसको जाना चाहिए बाकी मैथ वाला बैठेगा। मैथ वाला बच्चा बैठ जाएगा, बाकी अपना जाइए उसे।